आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक की जो रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स को समझने के लिए एक मास्टरपीस मानी जाती है। ये बुक है मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। इस बुक का मेन फोकस है कि कैसे मेन और विमेन अलग अलग प्लैनेट से आए हैं, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, और कैसे उनका कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है। ये एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर बनाया जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे दूर किया जाए और एक दूसरे को कैसे समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ जो इस बुक के एसेंस को परफेक्टली कैप्चर करती है। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होने के बावजूद एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि कैसे एम्पैथी और पेशेंस से मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व किया जा सकता है और हार्मनी अचीव की जा सकती है। चैप्टर 1, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। इमेजिन कीजिए, एक टाइम था जब मार्स और वीनस के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार करते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है क्योंकि दोनों एक दूसरे की डिफरेंसेस को समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अर्थ पे आते हैं, उनका मेमोरी लॉस हो जाता है और वो अपनी डिफरेंसेस भूल जाते हैं। और यहां शुरू होती है कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की कहानी। यही कहानी हमें ये समझाती है कि जब तक हम अपने डिफरेंसेस को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक हार्मनी अचीव करना मुश्किल है। जॉन ग्रे इस मेटाफोर का यूज करके बताते हैं कि मेन और विमेन की नीड्स, एक्सपेक्टेशंस और कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैसे अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेन सॉल्यूशंस देना पसंद करते हैं जबकि विमेन अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती है। यही डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बनता है। इस चैप्टर में यह भी हाईलाइट किया गया है कि कैसे एक दूसरे की इंडिविडुअलिटी को समझना और अप्रिशिएट करना जरूरी है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की यूनिक ट्रेड्स को सेलिब्रेट करते हैं, तभी एक रिलेशनशिप ट्रूली सक्सेसफुल बन सकता है। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को समझना और उनके इमोशंस को वैलिडेट करना कैसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है। और जब यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तभी एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट और कंफर्ट का एनवायरनमेंट बनता है। यह चैप्टर हमें यह भी दिखाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस में बदला जा सकता है। जब दोनों पार्टनर्स एक्टिवली एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, तभी एक डीपर कनेक्शन बन पाता है। चैप्टर 2, मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इंप्रूवमेंट कमिटी। मेन को नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्वर्स माना जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि उसका सल्यूशन ढूंढे। इसको जॉन ग्रे मिस्टर फिक्सिट बोलते हैं। विमेन ऑन दी अदर हैंड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहती है बिना किसी इमीडिएट सल्यूशन के। उन्हें बस एक एम्पैथेटिक लिसनर चाहिए होता है। ये डिफरेंस अगर समझा ना जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, एक वाइफ अपने दिन की प्रॉब्लम शेयर कर रही है और हस्बैंड तुरंत उसका सल्यूशन देने लगता है। वाइफ को लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा और हस्बैंड को लगता है कि वो उनकी हेल्प कर रहा है। सल्यूशन, मेन को सीखना होगा कि कब सिर्फ सुनना है और विमेन को समझना होगा कि कब उनका पार्टनर सल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। यह चैप्टर हमें बताता है कि एम्पैथी और पेशेंस कैसे एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। साथ ही ये भी हाईलाइट करता है कि कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के कम्युनिकेशन स्टाइल को समझ लेते हैं, तभी एक रियल पार्टनरशिप डेवलप होती है। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि कभी-कभी सिर्फ सपोर्ट और वैलिडेशन देना ही काफी होता है और यह कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व कर सकता है। यह समझना जरूरी है कि छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल सकती है और उन्हें टाइम पर एड्रेस करना कितना जरूरी है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के इमोशनल क्यूज को समझ लेते हैं, तभी एक रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म हार्मनी अचीव होती है। चैप्टर 3, मेन गो टू देयर केव्स एंड विमेन टॉक। मेन जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो अपने केव में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में एंगेज करते हैं, जैसे टीवी देखना या वीडियो गेम्स खेलना। विमेन ऐसे गलत समझ लेती है और सोचती है कि उनका पार्टनर
उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग तभी दूर हो सकती है जब दोनों एक दूसरे के स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करें। विमेन, ऑन दी अदर हैंड, स्ट्रेस में अपने इमोशंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पसंद करती है। ये उनका नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म है। सॉल्यूशन क्या है? विमेन को पेशेंस रखना होगा जब मेन अपने केव में हो, और मेन को समझना होगा कि उन्हें कब अपनी पार्टनर की बातें सुननी है। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे दोनों पार्टनर्स अपने यूनिक स्ट्रेस रिलीफ मैकेनिज्म्स को समझकर एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बन सकते हैं। अगर ये समझ लिया जाए तो स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के स्ट्रेस सिग्नल्स को पहचानने लगते हैं, तभी एक हेल्दी इमोशनल बैलेंस अचीव होता है। ये चैप्टर हमें ये भी दिखाता है कि कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस से एक रिलेशनशिप को डीपर और मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलग अलग स्टाइल्स को समझने से एक रिलेशनशिप और भी ज्यादा रिसिलिएंट बन सकता है। ये समझना भी जरूरी है कि हर इंडिविजुअल का स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका यूनिक होता है, और ये डिफरेंसेस ही एक रिलेशनशिप को स्पेशल बनाते हैं। चैप्टर 4, डिफरेंट इमोशनल नीड्स। जॉन ग्रे बताते हैं कि मेन और विमेन की इमोशनल नीड्स भी काफी डिफरेंट होती है। मेन को अप्रिशिएशन और ट्रस्ट चाहिए होता है, जबकि विमेन को केयर और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ये नीड्स फुलफिल करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, अपने पार्टनर की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। अगर ये फॉर्मूला फॉलो किया जाए तो रिलेशनशिप में काफी इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि मेन को लगता है कि वो तभी वैल्यूएबल है जब वो कुछ अचीव करते हैं, और विमेन को लगता है कि वो तभी वैल्यूड है जब उन्हें सुना और समझा जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो सकती है, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल एक ही है, हैप्पीनेस और हार्मनी। ये चैप्टर हमें बताता है कि छोटी छोटी बातें कैसे एक रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है, और कैसे हम इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। साथ ही ये चैप्टर प्रैक्टिकल टिप्स देता है कि कैसे इमोशनल नीड्स को फुलफिल करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जा सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एफर्ट से ही एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ये चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि अपने पार्टनर के लिए छोटी छोटी जेस्चर्स कैसे उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, और ये जेस्चर्स सिर्फ एक एक्शन नहीं होते, बल्कि एक सिग्नल होते हैं कि आप अपने पार्टनर की नीड्स को समझते हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इमोशनल प्रायोरिटीज को समझने लगते हैं, तभी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप का फाउंडेशन बनता है। चैप्टर 5, द स्कोरकार्ड। रिलेशनशिप्स में एक इनविजिबल स्कोरकार्ड होता है। विमेन हर छोटी छोटी चीज का अकाउंट रखती है, जैसे उसने फ्लावर्स दिए, उसने मेरी हेल्प की। मेन के लिए स्कोरकार्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। वो बड़ी अचीवमेंट्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जॉन ग्रे ये सजेस्ट करते हैं कि छोटी एफर्ट्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि विमेन के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड सिर्फ एनिवर्सरी या बर्थडे पर एफर्ट करता है, तो वाइफ को लगता है कि वो बस ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन अगर वो रैंडमली फ्लावर्स ले आए या कुकिंग में हेल्प करे, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि छोटी छोटी जेस्चर्स का इंपॉर्टेंस समझना और उन्हें रेगुलर बेसिस पर करना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। इस चैप्टर में ये भी हाईलाइट किया गया है कि कैसे रेगुलर एफर्ट्स रिलेशनशिप को सस्टेन करते हैं। जब दोनों पार्टनर्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाते हैं, तभी एक रिलेशनशिप में ट्रू पार्टनरशिप का एहसास होता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि अपने पार्टनर की स्मॉल विक्ट्रीज और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना कैसे उन्हें वैल्यूड फील करवाता है। साथ ही ये बताता है कि अप्रिशिएशन और रिकॉग्निशन कैसे एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट और पॉजिटिविटी को एनहांस करते हैं। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट करते हैं, तभी एक सस्टेनेबल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बन पाता है। चैप्टर 6, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। मेन और विमेन की कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी अलग होते हैं। मेन डायरेक्टली बात करते हैं, जबकि विमेन इनडायरेक्टली अपनी बातें समझाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक वाइफ कहती है, घर कितना गंदा लग रहा है, तो उसका मतलब है कि वो हेल्प चाहती है। लेकिन हस्बैंड आईएससी एक स्टेटमेंट समझ लेता है और इग्नोर कर देता है। सॉल्यूशन,
मेन को समझना होगा कि विमेन की इनडायरेक्ट बातें उनकी नीड्स एक्सप्रेस कर रही है और विमेन को अपनी बातें थोड़ा क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए। ये चैप्टर एक टूल किट प्रोवाइड करता है कि कैसे दोनों पार्टनर्स अपनी बातें इस तरह से कम्युनिकेट करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। साथ ही ये चैप्टर एग्जाम्पल्स के जरिए ये समझाता है कि कैसे कम्युनिकेशन स्टाइल्स को अलाइन करके कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, तभी कम्युनिकेशन ट्रूली इफेक्टिव होता है। ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि कैसे क्लैरिटी और ओपननेस से एक रिलेशनशिप में डीपर अंडरस्टैंडिंग अचीव की जा सकती है। कम्युनिकेशन के बैरियर्स को तोड़कर एक रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को प्रमोट किया जा सकता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस में कैसे बदला जा सकता है और ये कैसे एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन क्रिएट कर सकता है। चैप्टर 7, लव एंड इंटिमेसी। जब हम लव और इंटिमेसी की बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बिना किसी डर के एक्सप्रेस करना। लेकिन ये सबसे मुश्किल स्टेप भी होता है क्योंकि हम सब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जॉन ग्रे इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जब आप अपने पार्टनर के सामने वल्नरेबल होते हैं, तभी आप एक जेन्युइन कनेक्शन बना पाते हैं। वल्नरेबिलिटी एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है क्योंकि ये ट्रस्ट और इमोशनल बॉन्डिंग का फाउंडेशन होती है। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपने फियर्स को ओपनली शेयर करें, बल्कि ये समझना है कि कब और कैसे अपने पार्टनर के साथ अपने इनर थॉट्स को एक्सप्रेस करना है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के सामने अपने आप को खोलते हैं, तभी एक स्ट्रॉन्ग और रेसिलिएंट बॉन्ड डेवलप होता है। मेन और विमेन का वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। मेन अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वीकनेस दिखाता है, जबकि विमेन अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करना पसंद करती है। इसका सल्यूशन ये है कि दोनों पार्टनर्स एक सेफ स्पेस क्रिएट करें जहां वो बिना किसी जजमेंट के अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। जब आप अपने पार्टनर के साथ अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और ड्रीम्स शेयर करते हैं, तभी एक रिलेशनशिप डीपर और मीनिंगफुल बनता है। ये अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के इमोशंस को अप्रिशिएट करने और रिलेशनशिप को एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में मदद करती है। फिजिकल इंटीमेसी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लव और इंटीमेसी को एक्सप्रेस करने में, लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इमोशनल इंटीमेसी बिना फिजिकल कनेक्शन के अधूरी लगती है और फिजिकल इंटीमेसी बिना इमोशनल कनेक्शन के सुपरफिशियल होती है। इसीलिए दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना जरूरी है। जॉन ग्रे ये सजेस्ट करते हैं कि अपने पार्टनर के लव लैंग्वेज को समझना एक रिलेशनशिप को फुलफिलिंग बनाने के लिए एसेंशियल है। लव लैंग्वेजेस जैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, एक्ट्स ऑफ सर्विस, फिजिकल टच और गिफ्ट्स, ये सब एक रिलेशनशिप में इमोशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं। अगर एक पार्टनर की लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, तो उनके लिए एक छोटी हेल्प या उनके काम में सपोर्ट उनका दिन बना सकता है। इसी तरह अगर किसी की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम्स है, तो उनके साथ अनइंटरप्टेड टाइम स्पेंड करना उन्हें वैल्यूड फील करवाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये चैप्टर एड्रेस करता है वो है फॉरगिवनेस। हर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, लेकिन उन्हें रिजॉल्व करना और आगे बढ़ना एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। फॉरगिवनेस का मतलब है पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को लेट गो करना और अपने पार्टनर को एक नई शुरुआत का मौका देना। लेकिन फॉरगिवनेस तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर्स अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और जेन्युइनली इंप्रूव करने की कोशिश करें। यह प्रोसेस एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को एनहांस करता है। फॉरगिवनेस का एक और एंगल यह है कि यह सिर्फ एक बार का प्रोसेस नहीं होता। यह एक ऑनगोइंग एफर्ट है जो तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखें और अपने एक्शन से ये दिखाए कि वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। लव और इंटीमेसी को मेंटेन करने के लिए रेगुलर एफर्ट्स की जरूरत होती है। कभी कभी छोटी छोटी जेस्चर्स जैसे एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट देना या अपने पार्टनर की पसंद का खाना बनाना काफी इंपैक्टफुल होते हैं। ये जेस्चर्स एक सिग्नल होते हैं कि आप अपने पार्टनर की वैल्यू करते हैं
और उनकी खुशी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जॉन ग्रे ये एम्फसाइज करते हैं कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ही एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का सीक्रेट है। ये जेस्चर्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक कमिटमेंट का एक्सप्रेशन होते हैं, जो दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं। रेगुलर सरप्राइजेस जैसे एक हैंड रिटन नोट या एक थॉटफुल गिफ्ट रिलेशनशिप में फ्रेशनेस और एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं। फाइनली, ये समझना जरूरी है कि लव और इंटीमेसी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसका मतलब है कि हमेशा अपने पार्टनर के साथ नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते रहो, नए गोल्स सेट करो और एक दूसरे के साथ ग्रो करो। जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं और एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप एक फुलफिलिंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप अचीव करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि लव और इंटीमेसी सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक चॉइस है, जो आप रोज करते हैं अपने एक्शंस और इंटेंशंस के जरिए। ये जर्नी तभी मीनिंगफुल होती है जब दोनों पार्टनर्स मिलकर इसमें एफर्ट लगाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने कनेक्शन को डिपेंड करते हैं। ये समझना कि रिलेशनशिप में अप्स और डाउन्स होते हैं, लेकिन उनका मिलकर समाधान करना ही असली सक्सेस है, एक लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड बनाता है। ये बुक ना सिर्फ मेन और विमेन के इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझाती है, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देती है जिससे रिलेशनशिप्स को बेटर बनाया जा सकता है। ये इनसाइट्स हर एक रिलेशनशिप को समझने और इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स और लेसन्स के साथ जो इस बुक के एसेंस को कैप्चर करते हैं और जिनसे आप अपने रिलेशनशिप्स में एक नई रोशनी ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट कोट्स। नंबर 1, men are motivated when they feel needed, while women are motivated when they feel cherished. रिलेशनशिप्स में यह समझना जरूरी है कि मेन और विमेन की इमोशनल नीड्स अलग होती है। जब एक मैन फील करता है कि उसकी जरूरत है, तब वो अपने बेस्ट सेल्फ को डिलीवर करता है, और जब एक वुमन को लगता है कि वो वैल्यूड और अप्रिशिएटेड है, तब वो इमोशनली ओपन होती है। ये अंडरस्टैंडिंग एक फाउंडेशन है जिसे पार्टनर्स एक दूसरे को बेटर सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम अपने पार्टनर की नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए जा सकते हैं। हर एक इंसान की यूनिक नीड होती है जो उनके एक्शंस और रिएक्शंस को शेप करती है। एक मैन को जब लगता है कि उसका काम और प्रेजेंस मैटर करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। इसी तरह एक वुमन के लिए इमोशनल सिक्योरिटी और केयर बहुत जरूरी है, जो उसके अंदर का ट्रस्ट और अफेक्शन को डिपेंड करता है। रिलेशनशिप्स में यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल अप्रिशिएशन और केयर से ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। यह कॉन्सेप्ट एक रिमाइंडर है कि इमोशनल फुलफिलमेंट के बिना रिलेशनशिप्स शैलो और अनस्टेबल हो सकती है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की जरूरत और इमोशंस को समझने की प्रैक्टिस करें, तो रिलेशनशिप का क्वालिटी और सैटिस्फैक्शन काफी इंप्रूव हो सकता है। नंबर 2, men go to their caves to solve problems, while women talk about their problems to feel better. जब men स्ट्रेस्ड होते हैं, वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। Women, on the other hand, अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस करके रिलीफ फील करती है। इस डिफरेंस को समझना और एक्सेप्ट करना ही एक हेल्दी रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के स्ट्रेस हैंडलिंग मैकेनिज्म्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड होती है। ये एक नेचुरल डिफरेंस है जो अगर समझ लिया जाए तो आर्ग्यूमेंट्स और फ्रस्ट्रेशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका पार्टनर स्पेस मांग रहा है, तो उससे वो स्पेस जरूर दे, और अगर आपका पार्टनर अपनी बात कहना चाहता है, तो उन्हें ओपन हार्टेडली सुनना जरूरी है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी तभी अचीव होती है जब हम एक दूसरे की कोपिंग मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को मैनेज करने में मदद करती है। अगर हम इस अप्रोच को अडॉप्ट करें, तो डेली लाइफ के छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी अवॉइड की जा सकती है और रिलेशनशिप में एक सेंस ऑफ हार्मनी लाई जा सकती है। नंबर 3, लव इज मैजिकल एंड इट कैन लास्ट इफ वी रिमेंबर आवर डिफरेंसेस। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का सीक्रेट यह है कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें और उन्हें रिस्पेक्ट करें।
जब हम अपने पार्टनर को उसके यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तभी एक जेन्युइन और डीप कनेक्शन बिल्ड होता है। डिफरेंसेस कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ है जो रिलेशनशिप्स को यूनिक बनाती है। हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, पर उन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना ही ट्रू लव का एसेंस है। एक्सेप्टेंस और अडेप्टेबिलिटी के बिना लव का मैजिक फेड हो सकता है। ये कोट हमें ये याद दिलाता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का बेस म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होता है। जब दोनों पार्टनर्स अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स को लेकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तब रिलेशनशिप का डेप्थ और वैल्यू बढ़ता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर पार्टनर्स अपनी यूनिक ट्रेट्स और हैबिट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा कंपैटिबल और हैप्पी फील करते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्टाइल्स को समझना। मार्स और वीनस के कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग हैं। मेन टेंड टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, जबकि विमेन अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को शेयर करना पसंद करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक मैन हैं, तो कभी कभी सिर्फ लिसन करना और एडवाइस ना देना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और अगर आप एक वुमन हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आपका पार्टनर हर बात का सल्यूशन नहीं ढूंढ रहा होगा। कम्युनिकेशन का ये डिफरेंस समझने से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और हर्ट फीलिंग्स अवॉइड की जा सकती है। मैन को लगता है कि वो अपने सॉल्यूशंस के थ्रू अपनी वैल्यू प्रूव कर रहे हैं, जबकि विमेन के लिए उनकी बात को ओपनली शेयर करना एक हीलिंग प्रोसेस है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर रिलेशनशिप का बैकबोन होता है। कम्युनिकेशन स्टाइल के इस फंडामेंटल डिफरेंस को समझने के लिए पार्टनर्स को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को एम्पैथिस करना जरूरी है। अगर ये हैबिट डेवलप हो जाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डिस्टेंस को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। जब आपका पार्टनर अपने थॉट्स शेयर कर रहा हो, तो इंटरप्ट ना करें और उन्हें फील करने दे कि उनकी बात सुनी जा रही है। ये छोटी सी प्रैक्टिस ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करती है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये एक एम्पैथेटिक और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो लॉन्ग टर्म हार्मनी के लिए जरूरी है। अगर पार्टनर्स एक्टिव लिसनिंग को अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में अडॉप्ट करें, तो रिलेशनशिप में इमोशनल सपोर्ट और बॉन्डिंग काफी एनहांस होती है। नंबर 2, इमोशनल नीड्स को एड्रेस करना। मेन को फील करवाना जरूरी है कि उनकी एफर्ट्स अप्रिशिएट की जा रही है। उन्हें क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करें। अप्रिशिएशन उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ाता है। अगर एक मैन को लगता है कि उसकी एफर्ट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वो इमोशनली विथड्रॉ कर सकता है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना जरूरी है। मैन की इमोशनल नीड्स को समझना और उन्हें वैलिडेट करना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एसेंशियल है। अगर अप्रिशिएशन और वैलिडेशन का रूटीन बनाया जाए, तो मैन की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और रिलेशनशिप का क्वालिटी दोनों इंप्रूव होते हैं। विमेन को फील करवाना जरूरी है कि उनकी फीलिंग्स वैलिड है। कभी कभी उन्हें बस ये सुनने की जरूरत होती है कि मैं समझता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। ये वैलिडेशन उनका इमोशनल स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। वैलिडेशन का मतलब है उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करना बिना किसी जजमेंट के। एक केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड उनका ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल बढ़ाता है, जो एक डीपर कनेक्शन क्रिएट करता है। अगर विमेन की इमोशनल नीड्स को रेगुलरली एड्रेस किया जाए, तो रिलेशनशिप में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी काफी इंप्रूव होती है। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टाइम आउट स्ट्रैटेजी। जब आर्ग्यूमेंट इंटेंस हो जाए, तो एक टाइम आउट लेन और बाद में कामली डिस्कस करें। यह अप्रोच अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड करने में मदद करती है और दोनों पार्टनर्स को अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का टाइम देती है। टाइम आउट लेना एक मैच्योरिटी का साइन है, जो रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाता है। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान इंपल्सिव रिएक्शन से बचना और सिचुएशन को कूल डाउन करना लॉन्ग टर्म पीस के लिए जरूरी है। अगर पार्टनर्स टाइम आउट को कॉन्शियसली अडॉप्ट करें, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का प्रोसेस और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ब्लेम गेम अवॉइड करें। हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करें, ना कि एक दूसरे की गलतियां निकालने पर। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमेशा रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। जब ब्लेम गेम होता है,
तो दोनों पार्टनर्स डिफेंसिव हो जाते हैं, जो सॉल्यूशन फाइंड करने में रुकावट बनाता है। एक रिस्पेक्टफुल और कोलैबोरेटिव एटीट्यूड से ही प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक की एस्पेक्ट ये है कि आप सॉल्यूशंस पर ध्यान दें, ना कि पास्ट मिस्टेक्स पर। अगर ब्लेम फ्री डिस्कशंस का कल्चर बनाया जाए तो रिलेशनशिप का ओवरऑल हेल्थ और सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है। नंबर 4, लव लैंग्वेजेस को समझना। हर इंसान का एक यूनिक लव लैंग्वेज होता है। क्वालिटी टाइम, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, एक्ट्स ऑफ सर्विस, फिजिकल टच और गिफ्ट्स। अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करें और उससे मैच करने की कोशिश करें। जब आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, तब आपका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता है। लव लैंग्वेजेस को समझने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनमेट एक्सपेक्टेशंस अवॉइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन प्रेफर करता है, तो उनके एफर्ट्स और क्वालिटीज की ओपनली तारीफ करें। लव लैंग्वेजेस के थ्रू एक इमोशनल ब्रिज बनाया जा सकता है, जो पार्टनर्स को और करीब लाता है। अगर लव लैंग्वेजेस को कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया जाए, तो पार्टनर्स के बीच की इमोशनल कंपैटिबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव होती है। नंबर 5, स्पेस और इंडिपेंडेंस रिस्पेक्ट करें। मेन को केव टाइम देना उन्हें रिचार्ज करने में मदद करता है, और विमेन को इमोशनल शेयरिंग का स्पेस देना उन्हें कंफर्ट फील करवाता है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इंडिविडुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी रिलेशनशिप में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन होता है। इंडिपेंडेंस और टुगेदरनेस के बीच का बैलेंस मेंटेन करना एक आर्ट है, जो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाता है। रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपने पार्टनर के नीड्स और डिजायर्स को बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करें। इंडिविजुअल ग्रोथ और म्यूचुअल बॉन्डिंग के बीच का बैलेंस ही एक थ्राइविंग रिलेशनशिप का सीक्रेट है। अगर पार्टनर्स एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करें, तो रिलेशनशिप का म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेटिस्फैक्शन काफी एनहांस होता है। कहानी से सीख। इमेजिन करें एक कपल को, रवि और प्रिया। रवि जब स्ट्रेस्ड होता है, तो वो अपने फोन पर गेम खेलता है और प्रिया से दूर रहता है। प्रिया को लगता है कि रवि उससे इग्नोर कर रहा है, जबकि सच ये है कि रवि अपने स्ट्रेस को प्रोसेस कर रहा होता है। अगर प्रिया ये समझ जाए कि रवि का मी टाइम लेना जरूरी है, और अगर रवि प्रिया के साथ बैठकर उसके दिन के बारे में पूछे, तो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड हो सकती है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। हर एक रिलेशनशिप में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां एम्पैथी और पेशेंस काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। एक दूसरे की बात को समझना और उससे अपनाना ही ट्रू पार्टनरशिप का एसेंस है। अगर रवि और प्रिया अपने डेली इंटरैक्शंस में ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, तो उनका रिलेशनशिप और ज्यादा फुलफिलिंग और हैप्पी बन सकता है। तो अब हम इस किताब का समापन करते हैं एक इंसाइटफुल और डिटेल्ड कंक्लूजन के साथ, जो आपके रिलेशनशिप्स को और भी ज्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाने में मदद करेगा। ये बुक एक टाइमलेस गाइड है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डिफरेंसेस को समझकर और एक्सेप्ट करके एक स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए इसके हर एक एस्पेक्ट को और गहराई से समझते हैं। की टेकअवेज। नंबर 1, डिफरेंसेस को समझना और एक्सेप्ट करना। जॉन ग्रे हमें ये याद दिलाते हैं कि मेन और विमेन का सोचने, फील करने और रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। ये डिफरेंसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम एक दूसरे को समझकर अपने रिलेशनशिप्स को एनरिच कर सकते हैं। हर एक इंसान के पास अपने यूनिक ट्रेट्स और प्रेफरेंसेस होते हैं, जो उनके डिसीजंस और बिहेवियर को शेप करते हैं। जब हम अपने पार्टनर के यूनिक पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। ये किताब ये सिखाती है कि डिफरेंसेस को लेकर एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करें, जिसे हमारी रिलेशनशिप्स और भी स्ट्रांग बन सके। नंबर 2, कम्युनिकेशन का पावर। हेल्दी कम्युनिकेशन हर रिलेशनशिप का फाउंडेशन होती है। इस बुक ने हमें ये सिखाया कि मेन और विमेन की कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैसे अलग होती है और कैसे हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। मेन सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, जबकि विमेन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके रिलीफ फील करती है।
ये समझना जरूरी है कि कभी कभी बस सुनना ही काफी होता है। एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें दोनों पार्टनर्स अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ओपनली शेयर कर सकते हैं। जब हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को तोड़ते हैं तो एक जेन्युइन और ऑनेस्ट कनेक्शन बिल्ड होता है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। नंबर 3, इमोशनल नीड्स का इंपॉर्टेंस। मेन को फील करना होता है कि उनकी जरूरत है और विमेन को फील करना होता है कि उनकी केयर की जा रही है। जब हम अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें फुलफिल करते हैं तो एक डीप और फुलफिलिंग कनेक्शन बिल्ड होता है। मेन की जरूरत होती है अप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट की, जबकि विमेन के लिए इमोशनल सिक्योरिटी और अफेक्शन पैरामाउंट होती है। इस बुक ने ये हाईलाइट किया कि कैसे स्मॉल जेस्चर्स जैसे एक थॉटफुल कॉम्प्लीमेंट या एक सपोर्टिव कॉन्वर्जेशन एक बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो ट्रस्ट और इंटीमेसी को डिपेंड करता है। नंबर 4, लव लैंग्वेजेस का मैजिक। हर इंसान अपना प्यार अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। लव लैंग्वेजेस को समझना और अपने पार्टनर की प्रेफर्ड लव लैंग्वेज में उन्हें प्यार दिखाना एक रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बनाता है। क्वालिटी टाइम, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, एक्ट्स ऑफ सर्विस, फिजिकल टच और गिफ्ट्स, ये सब अलग अलग लव लैंग्वेजेस है जो एक रिलेशनशिप में बैलेंस और हार्मनी लाती है। जब आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनमेट एक्सपेक्टेशंस अवॉइड होती है। ये एक आसान और इफेक्टिव तरीका है अपने पार्टनर के साथ अपने बॉन्ड को और मजबूत बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर एक्ट्स ऑफ सर्विस प्रेफर करता है तो उनकी हेल्प करना या उनका काम इजी बनाना उनके लिए प्यार का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन हो सकता है। नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रैटेजी। आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स किसी भी रिलेशनशिप का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें इफेक्टिवली हैंडल करना एक आर्ट है। टाइम आउट लेना और ब्लेम गेम अवॉइड करना कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है। जब हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और एक दूसरे की गलतियां निकालने से बचते हैं तो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और ट्रस्ट बढ़ता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंस और एम्पैथी। जब हम इंपल्सिव रिएक्शन से बचते हैं और कामली सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती है और दोनों पार्टनर्स इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। ये किताब ये भी सिखाती है कि कैसे स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म पीस और हैप्पीनेस के लिए जरूरी होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हर रिलेशनशिप में अप्लाई की जा सकती है। चाहे आपका रिलेशनशिप एक अर्ली स्टेज पर हो या आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हो, ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर रिलेशनशिप यूनिक होता है और इस किताब के लेसन्स को कस्टमाइज करके अपने डायनामिक्स के हिसाब से यूज करना जरूरी है। बस जरूरत है तो पेशेंस और डेडिकेशन की, जिसे आप अपने रिलेशनशिप को एक नर्चरिंग और लविंग स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये किताब ये भी सिखाती है कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के थ्रू हम अपने रिलेशनशिप्स को और ज्यादा फुलफिलिंग बना सकते हैं। फाइनल थॉट, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस एक रिमाइंडर है कि रिलेशनशिप्स एक जर्नी है जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि डिफरेंसेस कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ है जो एक रिलेशनशिप को यूनिक और ब्यूटीफुल बनाता है। जब हम अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करते हैं और उनके साथ मिलकर चैलेंजेस का सामना करते हैं, तभी एक ट्रू पार्टनरशिप का एसेंस समझ आता है। रिलेशनशिप्स का सक्सेस एक बैलेंस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड गोल्स का बैलेंस। तो चलिए इस बुक के लर्निंग्स को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें और अपने रिलेशनशिप्स को एक नई रोशनी में देखें, क्योंकि एंड में लव का मैजिक तभी जिंदा रहता है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें उनकी इंडिविडुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। और याद रखें, मार्स और वीनस के बीच का फर्क ही उन्हें एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाता है। ये किताब एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ
हर रिलेशनशिप को एक मास्टरपीस बनाया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अल्फा बुक को। हमारे साथ जुड़ रहिए और भी अमेजिंग और इंसाइटफुल बुक समरीज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले कौन से बुक्स की समरी आप देखना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने रिलेशनशिप्स और लाइफ को और भी बेटर बनाते रहिए। अल्फा बुक के साथ नॉलेज का सफर कंटिन्यू रखें।